गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। और मैं 4 लाइनें आपको बोलना चाहता हूं। मैं जिंदगी का साथ निभाते चला गया, जिंदगी में हर फिक्र का धुआं उड़ाते चला गया। बर्बादियों का गम मनाना मेरे लिए फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी में फर्क महसूस न हो जहां, गम और खुशी में फर्क महसूस न हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। देखेंगे आप लोग गौर से 2023 का पुलित्जर पुरस्कार युद्धकालीन कवरेज के लिए किसको दिया गया है? एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस। अब देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? 1917 से। और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 15 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। कितना? 15 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। पंद्रह विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को। अब एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को क्यों दिया गया? यूक्रेन का एक शहर है मारियोपोल, और वहाँ पे जो रूस का हमला हुआ उसको दिखाने के लिए, उसकी कवरेज करने के लिए एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को दिया गया। और यूक्रेन के हमले के कारण जो लिखे जाते हैं, संपादकीय एडिटोरियल लिखे जाते हैं, जो कहानी लिखी जाती है, उसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। अब देखते हैं 2023 के विभिन्न पुरस्कार किसको क्या क्या दिया गया। 2023 में विभिन्न पुरस्कार देख लेते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? जिसको आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है, इसको दिया गया डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। डेविड चिपरफील्ड को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया? मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया? ये बालाकृष्णन को दिया गया है। किसको? बालाकृष्णन को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद द्वारा दिया गया, ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किसको? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। आगे देखते हैं 56वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? एक पुरस्कार ये दिया गया है नीलमणि फुकन को। किसको? नीलमणि फुकन। 97वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? ये दिया गया है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो। 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? 32वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया किसको? शिवशंकरी को दिया गया। और किस कीर्ति के लिए? सूर्यवंशम के लिए दिया गया। सूर्यवंशम के लिए। आगे देखते हैं 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? 32वां व्यास सम्मान ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सी कीर्ति? पागल खाना। कौन सा? पागल खाना। अब 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? जो राजस्थान के साहित्यकार को ही दिया जाता है। ये दिया गया है किसको? माधव हाड़ा को। किसको? माधव हाड़ा को दिया गया। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया डेविड चिपरफील्ड को 2023 का। मार्कोनी पुरस्कार 2023 बालाकृष्णन को दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। $15,000 की राशि दी जाती है। और 1917 में शुरू हुआ था पुलित्जर पुरस्कार देने की प्रथा जो शुरू हुई। 15 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। और 56वां ज्ञानपीठ दिया गया नीलमणि फुकन को। 97वां दामोदर मौजो को दिया गया। और 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया शिवशंकरी को तमिल भाषा में सूर्यवंशम के लिए। 32वां व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए।
और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हड़ा को। हाल ही में किस देश की अरब लीग में वापसी हुई है सीरिया? 2011 में सीरिया में लोकतंत्र का गला घोटने के कारण अरब लीग से इसको हटा दिया गया था। 2011 में सीरिया को हटा दिया गया था, सीरिया को हटा दिया गया था। लेकिन पुनः जो सीरियाई राष्ट्रपति है कौन? बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। उनके कूटनीतिक प्रयासों के कारण पुनः अरब लीग में वापसी हुई है और 19 मई को जो सऊदी अरब में अरब लीग का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें बशर अल असद भाग लेंगे। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। अभी सदस्य देश कितने हैं? अभी सदस्य देश हैं 22। अब मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है कहाँ? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, मिस्र। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। और इसको क्या कहा जाता है? मुस्लिम देशों का संगठन है। मुस्लिम देशों का संगठन है। मुस्लिम देशों का संगठन है। हाल ही में आई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। पुस्तक का लेखक कौन है? कस्तूरी रे। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि एक आदिवासी महिला जो उड़ीसा के सिमलीपाल जिले से उठकर झारखंड का राज्यपाल बनती है और भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है, उनके संघर्षों की कहानी को दिखाया गया इस पुस्तक में। और ये पुस्तक किसने लिखा है? कस्तूरी रे ने। और 2023 में 22-23 में आई नवीनतम पुस्तकें कौन है देख लेते हैं। क्वीन ऑफ फायर है, देविका रंगाचारी की है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार का है जो पूछा है एग्जाम में। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की है। और विनिंग द इनर बैटल, सेन वाटसन एक खिलाड़ी है, इनकी आत्मकथा है। और माई लाइफ इज ए कॉमरेड, हाल में आई पुस्तक है। ये CPM के महासचिव है और भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। यह है के शैलजा। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? हाल ही में बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित हुई है नुसंतारा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। आपसे पूछेगा कि 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। अब विषय क्या रहा? आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ जी। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया। और आसियान में शामिल कौन कौन से देश है ये भी पूछ लेता है। इसमें बांग्लादेश को डाल देता है और उसको कहता है कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। ये है ब्रुनेई, जिसकी राजधानी का है बंदर शहरी। कंबोडिया नोमपेन, इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप पे है इसकी राजधानी। लाओस वियंतियान, मलेशिया कुआलालंपुर, म्यांमार बर्मा, फिलीपींस मनीला, सिंगापुर का सिंगापुर है, थाईलैंड बैंकॉक और वियतनाम हनोई। आसियान का स्थापना 1967, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। और ये किस? रेड बुल के ड्राइवर हैं। पूछता है किसके ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के ड्राइवर है। दूसरा स्थान चार्ल्स लेक्लर्क का है, किसका है? फेरारी का। और तीसरा स्थान सर्जियो पेरेज, ये भी रेड बुल के हैं। किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में आई किस पुरुष और महिला को खिलाड़ी को अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह है फकर जमान। ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं। और नारू मोल चमवई, ये कहाँ की है? बहुत चर्चित चेहरा है, थाईलैंड के महिला टीम के कैप्टन हैं। थाईलैंड के महिला टीम के कप्तान हैं। महिला टीम के क्या है? कप्तान। और सिद्रा अमीन के बाद ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुने जाने वाले दूसरे पाकिस्तानी है कौन? फकर जमान।
हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री, कौन, एली कोहेन, भारत आए हैं इजराइल। अब इजराइल के बारे में देख लेते हैं, इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्षितिज पर कब आया था? 1948 में। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोच, इसाक हरगोच। प्रधानमंत्री छठी बार कौन चुने गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तेल अवीव। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। खुफिया एजेंसी जो टॉप ऑर्डर का इनका, मोसाद। कौन है? मोसाद। हाल ही में बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यूपी। अंधता कानून नियंत्रण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। दिव्यांग पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। मदर मिल्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया कौन? ये है उत्तराखंड। और ऑनलाइन जुए पर टास्क फोर्स गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया एमपी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहला होता है लाइफ में वो खास होता है, इसलिए पहला जो है वो खास है। एवरेस्ट वार्षिक आईटीएस रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? एसेंटेड। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? टीसीएस। तीसरा स्थान पर कैपाजेमिनी और चौथे स्थान पर कौन रहा? विप्रो। अब क्या होता है एवरेस्ट वार्षिक आईटीएस रैंकिंग? यह रैंकिंग प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। रैंकिंग बड़े आईटी सेवा प्रदाताओं को जो वार्षिक राजस्व में 2 बिलियन से अधिक की पहचान देती है, जिन्होंने बेहतर क्षमताओं और सेवा रणनीतियों का प्रदर्शन किया हो, इसके लिए दिया जाता है। हाल ही में किस देश में 9 मई को विजय दिवस मनाया? रसिया ने मनाया है। जब सोवियत सेनाएं नाजियों पर जीती थी 1945 ईस्वी में, उस समय की जीत को दिखाया जाता है रसिया के द्वारा। और हाल ही में चर्चा में रहा कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ड्रोन से हमला हुआ था। अभी रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है। और सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1951 में हुआ। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। और रूस के सदन के निचली सदन को क्या कहा जाता है? डीमा कहा जाता है। और रूस की खुफिया एजेंसी कौन सी है? ये है केजीबी। हाँ, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किए हैं। यह है सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है? यह है रक्षा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये सिकंदराबाद में है। हाल ही में कहां पर रिवर सिटीज अलायंस का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। जो गंगा को किनारे जो भी शहर हैं उनकी सफाई और स्वच्छ रखने के लिए, गंगा के पानी को निर्मल बनाने के लिए रिवर सिटीज अलायंस का आयोजन किया गया है। ये नई दिल्ली में किया गया है। 10 मई को भारत के इतिहास से किस महत्वपूर्ण विद्रोह की शुरुआत हुई थी? ये सिपाही विद्रोह। और इसके महत्वपूर्ण सूत्रधार कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। और विद्रोह कैसे फैला था इसके बारे में देख लेते हैं। पूछता है पीसीएस में क्वेश्चन। पहले मेरठ, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कहाँ? चलिए आगे। दिल्ली के बाद झांसी, झांसी के बाद कहाँ? कानपुर, उसके बाद कहाँ आगे बढ़ते हैं? बरेली, बरेली, और उसके बाद कौन सा? अवध। ऐसे विद्रोह फैला था। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, बरेली, अवध। और 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या कहाँ थी? अवध का। सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या कहाँ थी? अवध का था सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या। कहाँ थी? अवध का। और
इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लियाकत अली ने। और बिहार से कौन? कुंवर सिंह। पटना से कौन? पीर अली। कानपुर से कौन? नाना साहेब। झांसी से कौन? झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। और फतेहपुर से कौन किया था? अजीमुल्लाह ने। भारत ने म्यांमार के किस बंदरगाह को शुरू किया है? सितवे बंदरगाह। अब म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। कौन ऐसी नदी है जो म्यांमार को दो भागों में बांटती है? म्यांमार को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी है? ये है इरावदी। कौन? इरावदी। और म्यांमार में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ये है सालविन। और म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ये भी देख लेते हैं। हिमालय को कहा जाता है आर्कान्योमा। कौन? आर्कान्योमा कहा जाता है। और स्वर्णिम पेगोडा का देश किसको कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोडा का देश। स्वर्णिम पेगोडा का देश किसको कहा जाता है? म्यांमार को। आनंद मंदिर कहाँ है? आनंद मंदिर ये कहाँ है? म्यांमार में। और ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। कहाँ पे? रखाइन प्रांत में। रखाइन प्रांत में है। और रोहिंग्या समुदाय का संबंध कहाँ से है? रोहिंग्या ये है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। और म्यांमार से सर्वाधिक सीमा भारत की किस राज्य की लगती है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई को भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए थे और इस कारण से मनाया जाता है। पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। और दूसरी बार कब किया था? 11 मई को किया था 1998 में। 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। जो पहला होता है वो खास होता है। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। 5 नदियों की भूमि इसको कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। कौन है? झेलम। ये 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अभी हाल ही में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में वायुसेना का विरासत केंद्र खोला गया। क्या है? वायुसेना का विरासत केंद्र खोला गया। विरासत केंद्र खोला गया। विरासत केंद्र खोला गया। और पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी? 117। पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी? 117 है। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा काम मेरा मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना ये कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का है। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू हुई है? यूपी में। और पॉड टैक्सी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक वाहन होता है जिससे बिना ड्राइवर के जा सकता है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये पॉड टैक्सी नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में चलेगी। कहाँ से? नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में। नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में चलेगी। भारत में पहली बार पॉड टैक्सी की शुरुआत हुई। यूरोपीय देशों में चलती है और भारत में पहली बार चलेगी कहाँ पे? यूपी में। कहाँ से? नोएडा से फिल्म सिटी तक। हाल ही में कॉर्पोरेट 2023 युद्धाभ्यास संपन्न हुआ किन देशों के बीच में? भारत और थाईलैंड। और ये कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में। और किन सेनाओं का है? तो ये नेवी का युद्धाभ्यास है। और युद्धाभ्यासों की श्रृंखला है, देख लेते हैं। अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और कौन? जापान के बीच में। बोंगो सागर ये होता है भारत और बांग्लादेश। कौन सा? भारत और बांग्लादेश। आगे देखते हैं। एक्यूरन युद्धाभ्यास ये होता है भारत और मालदीव। कौन सा? भारत और मालदीव के बीच में। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच में।
आगे देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में युद्धाभ्यास हुआ है फ्रिंजेक्स, एक किसके बीच, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। एक और युद्धाभ्यास है साइक्लोन, साइक्लोन एक किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच में। कौन सा, भारत और मिस्र। सीपैक में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन बन गया, अफगानिस्तान। हाल ही में चीन और पाकिस्तान, हाल ही में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आपस में एकजुट हुए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें सीपैक में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। और सीपैक क्या है, 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। और चीन के BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है सीपैक। और सीपैक का पूर्ण रूप क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत इसलिए विरोध करता है क्योंकि आज़ाद कश्मीर से होकर जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। और इसकी अवधारणा कौन रखी थी, 2011 में चीनी प्रधानमंत्री थे ली केकियांग ने रखी थी। 11 मई को पोखरण परमाणु परीक्षण के कितने साल पूरे हो गए, 25 साल। भारत ने पहली बार एटॉमिक परीक्षण कब किया था, भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया था, परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इसका कोड क्या था, स्मॉलिंग बुद्धा। भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किए, 11 मई 1998 को। इसका ऐसे परीक्षण हुआ था, उस समय इसके श्रेय जाता है APJ अब्दुल कलाम को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे। और किया गया, उस समय सारे देश की जो विदेशों की एजेंसियां थी हद पर रख गई थी, इतना सीक्रेट मिशन था। इसका नाम रखा गया था मिशन शक्ति। और इसी कारण से 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को परीक्षण किया था भारत ने, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे उस दिन। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया है, हिंगोली, महाराष्ट्र। अब क्या है लीगो, देख रहे हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया। परियोजना की लागत कितना है, 5800 करोड़। और लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड की गुरुत्वीय तरंगों को पता लगाना। 11 मई को शुरू हुआ है। वित्त मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कौन सा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। इसको देख लेंगे, आगे देखते हैं। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के चेयरमैन कौन बन गए हैं, राजेंद्र रमन। अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है, फिक्की के अध्यक्ष ये है कौन, शुभ्राकांत पांडा है। कौन, शुभ्राकांत पांडा। आगे देखते हैं, सेल का अध्यक्ष कौन है भी, सेल का अध्यक्ष है सोमा मंडल। कौन है, सोमा मंडल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये है कौन, पंकज कुमार सिंह है, पंकज कुमार सिंह। अभी कैबिनेट सचिव कौन है, देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव ये है, कैबिनेट सचिव कौन है भी, राजीव गौबा है। कौन, राजीव गौबा। हाल ही में किसने 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया, निर्मला सीतारमण ने। और इस बैठक कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। हाल ही में किस पहल के द्वारा ड्रोन द्वारा ब्लड बैग की डिलीवरी करने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, AI ड्रोन पहल के द्वारा। कौन सा, AI ड्रोन पहल। थोड़ा तीव्र गति से चला है
बताइए सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जहां कमी हो वहां भी लिखें। और कल करेंट का सेशन नहीं आया था, इसके लिए खेद है, सॉरी।